कि हम अब प्लांट फिजियोलॉजी के एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट्स की पादपों में खनिज पोषण। देखिए, न्यूट्रिशन हम सबके लिए ज़रूरी होता है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे अंदर होने वाली बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए। तो न्यूट्रिशन के बेस पर हम ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। और प्लांट्स को किस कैटेगरी में रखा गया? ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि अपना फूड खुद बनाते हैं। उन्हें रॉ मटेरियल से होते हैं जो वो सॉइल, वाटर या एयर के थ्रू ले लेते हैं और अपना फूड खुद बना रहे हैं। तो यहाँ पर फिर भी हम बात करेंगे कि ये जो रॉ मटेरियल्स हैं उसमें हम बात करेंगे कि मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्लांट बिल्कुल डिपेंड रहता है मिनरल्स पर। जितने भी खनिज तत्व हैं जो हमने फाइंड किए और जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट्स के लिए। उसी को लेकर ये चैप्टर है। और हम सबसे पहले देखते हैं कि इस बात को सबसे पहले जो प्रूव किया था वो सोसर ने किया था और बाद में वॉन सेक्स। तो ये साइंटिस्ट मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर बहुत जाना जाता है। तो मिनरल न्यूट्रिशन की डिफाइन देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ हाउ प्लांट्स ऑब्टेन मिनरल्स एलिमेंट थ्रू वाटर, एयर एंड सॉइल एंड यूटिलाइज देम फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि हम बात करेंगे यहाँ पर कि प्लांट्स किस तरह वाटर, एयर, सॉइल से मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं और अपनी यूटिलाइज कर अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। तो मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर हम मेनली ये बात करेंगे कि जो मिनरल्स है वो किसके थ्रू प्लांट ले रहा है और अपनी प्लांट ग्रोथ कर रहा है। इसे जानने के लिए कुछ मेथड भी अप्लाई किए गए हैं कि प्लांट्स के लिए जो भी मिनरल्स हैं उनकी नेसेसिटी के बेस पर अलग अलग मेथड डिफाइन किए गए हैं कि भाई कौन सा एलिमेंट प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, कितने अमाउंट पे ज़रूरी है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके अंदर क्या इफ़ेक्ट दिखेंगे, क्या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक बात ध्यान में रखना, सब एलिमेंट का अपना खुद का पर्टिकुलर फंक्शन होता है, कोई भी किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं मेथड का, एनालाइज फॉर प्लांट एस। मतलब हम बात करें पादप भस्म का विश्लेषण, कि अगर आपको प्लांट के लिए जानना है कि प्लांट के लिए अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनका क्या क्या अमाउंट है, तो हम क्या करते हैं, कोई फ्रेश प्लांट का कोई पार्ट है। अब देखो, फ्रेश पार्ट के अंदर तो वाटर भी होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको सेपरेट करने का ट्राई करेंगे ताकि हमें पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट के बारे में पता चल सके। तो सबसे पहले हम उस फ्रेश पार्ट को क्या करते हैं, हीट करते हैं 70 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1-2 दिन तक। फिर उससे क्या होता है, वाटर सारा वेपरेट हो जाता है। सिर्फ हम कह सकते हैं वो ड्राई जो प्लांट का पार्ट बचता है, ड्राई वेट ऑफ प्लांट, उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ही होते हैं। अब हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी रिमूव करना है, सिर्फ हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को देखना है, तो हम उसे और हीट करते हैं और 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम हीट करते हैं। जिससे क्या होता है, सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स गैस की फॉर्म में, CO2, ऑक्सीजन, अमोनिया की फॉर्म में इवापोरेट हो जाते हैं, मतलब अपन कह वाष्पित हो जाते हैं। और सिर्फ इनऑर्गेनिक मटेरियल बचता है, या अपन कहें नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस बचते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्लांट एस। तो प्लांट एस यही है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट एश, मतलब जो राख बस्ती है उसके अंदर सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि प्लांट के पार्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, लेकिन उसकी डेफिशिएंसी, उसकी यूटिलाइजेशन क्या है क्या नहीं है, इस मेथड से नहीं पता चलता है। तो ये सिंपल सा मेथड है। अगर मैं ये कहूँ, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, वाटर, इन सबको सेपरेट करने का तरीका है। अल्टीमेटली हम कहें, पहले हमने वाटर को रिलीज़ किया, फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इन दी फॉर्म ऑफ गैस रिलीज़ किया, फिर हमारे पास जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बचता है, जो राख बचती है, हम उस पर फाइंड करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट थे। अगला जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सैंड होती है जिसमें प्लांट ग्रो करा, उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपन छिड़क देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, उसके अंदर जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स, वो सारे हट जाते हैं। मतलब अपन ये कहें कि जो मिट्टी होती है ना, वो स्टेराइल हो जाती है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता। अब हम क्या करते हैं, दो तरीके करते हैं। एक ऐसा प्लांट लेते हैं जिसके अंदर हम धीरे धीरे सारे न्यूट्रिएंट्स, उस प्लांट को ऐसे मीडियम में ग्रो करते हैं जिसके अंदर उसे धीरे धीरे सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करते हैं, मतलब कंट्रोल प्लांट कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन में एक प्लांट को हम ऐसे मीडियम में ग्रो करते हैं जहाँ पर हम किसी न किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी को रख देते हैं, तो ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस पर प्लांट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि मैंने आपको बोला है, सब जो एलिमेंट्स होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, प्लांट के अंदर भी इसेंशियल और नॉन एलिमेंट्स हम देखेंगे। तो कोई प्लांट के अंदर कोई एलिमेंट की डेफिशिएंसी है, इसका पता लगाया जा सकता है कि हमने सबसे पहले क्या किया, सारे उस मिट्टी से सारे मिनरल्स को हटा दिया। फिर धीरे धीरे एक प्लांट को तो हम सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे थे,
थे सॉइल के थ्रू, और दूसरे के अंदर हम किसी ना किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी को रख रहे थे, और फिर हम चेक कर रहे थे कि किस प्लांट के अंदर किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी से प्लांट के अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं। अब तीसरा जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट है, ये आजकल बहुत चर्चा में है। हाइड्रोपोनिक्स अपन इसको बोलते हैं, या फिर बोले कि वाटर कल्चर में ये बोले सॉइल लेस कल्चर है, मतलब बिना मिट्टी के आपको प्लांट को ग्रो करना है। तो आप एक ऐसा मीडियम लेते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है, और बिना मिट्टी के ही हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन दे दे के वो प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स मेथड। और आजकल एक और हमारा मेथड रहता है एक्सपेरिमेंट का, वर्मिक्यूलोपोनिक्स। इसमें क्या होता है, एक हमें नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ है जिसका नाम वर्मिकुलाइट है। वो अपन कह सकते हैं ऐसा एक एलिमेंट है जो लाइट वेट का होता है, इनर टाइप का होता है, केमिकल इनर होता है, और उसके अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। और तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं सॉइल को रिप्लेस करने का हमें एक एलिमेंट मिल चुका है जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं। तो वर्मिकुलाइट एक मिनरल ही है जो नेचुरली ऑब्टेन हुआ है, और जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं। और ये मतलब अपन के नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जल्दी से डिग्रेड नहीं होता है, और इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मिट्टी से ज़्यादा होती है, सॉइल से ज़्यादा होती है, और जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो ये एक टेक्निक रहती है प्लांट की ग्रोथ की। तो कहने का मतलब है हम आजकल अलग अलग तरीके से प्लांट की ग्रोथ करवा सकते हैं। इवन हम ये देख सकते हैं कि प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं, और हम डेफिशिएंसी का फैक्टर यूज़ कर कर उस प्लांट के अंदर हर एलिमेंट की इंपॉर्टेंस को जान सकते हैं। तो हम उसी को लेकर ये टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स के लिए जो मिनरल्स हैं वो उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं, या क्या उनकी भी कोई कैटेगरी होती है। ऐसा माना जाता है कि प्लांट्स के अंदर 60 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर भी उनकी इंपॉर्टेंस के बेस पे एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, आवश्यक अनावश्यक। एक तो देखो जो चीज़ें हमें बिना फोर्सफुली मिल रही हैं और ऑटोमेटिकली मिल रही हैं, और तब हम कहते हैं वो नॉन एसेंशियल है। लेकिन जो एसेंशियल होती हैं उनके लिए हम कह सकते हैं हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं, ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में नहीं बन रही, या प्लांट खुद नहीं बना पा रहा तो बाहर से उसे ले रहा है, तो उसे अपन आवश्यक एलिमेंट या एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। बेसिकली एलिमेंट्स में ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म। और प्लस ये जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिशन के लिए और स्पेसिफिक होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना, कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का काम नहीं करेगा, और नॉन रिप्लेसिबल होते हैं, मतलब रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो टोटल एलिमेंट्स की बात करें तो अपन कह सकते हैं 60 डिफरेंट टाइप के होते हैं। फिर भी एसेंशियल नॉन एसेंशियल की दो कैटेगरी मैंने डिवाइड किए। एक वो जो प्लांट को बाहर से लेने पड़ते हैं और जो उनके प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी डेफिनेटली प्लांट को हार्म कर सकती है। तो टोटल एसेंशियल एलिमेंट्स कैटेगरी में रखेंगे वो टोटल 17 होते हैं, ये नंबर आपको ध्यान रखना है। अब एसेंशियल को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है कि प्लांट के अंदर उनका अमाउंट कितना है, इस बेस पर हम उसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो मैक्रो जो कह सकते साइज़ में बड़े हैं, और या अपन ये बोलते हैं जिनका अमाउंट ज़्यादा होता है, और माइक्रो जो अपन कहते हैं जिनका अमाउंट कम होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेसिकली माइक्रो मैक्रो उनके साइज़ से मेज़र करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे उनके अमाउंट की कि एक प्लांट के अंदर अगर हम बात करें 1 ग्राम ड्राई वेट के अंदर अगर 1 से 10 mg ये एलिमेंट्स होने कंपलसरी हैं, और इनका अमाउंट कम होता है कि 1 ग्राम के अंदर हम बात करें ये 1 mg से कम भी चल सकते हैं। तो एलिमेंट्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो एक्सेस अमाउंट पर ज़रूरी होते हैं, उनका अमाउंट इतना होना चाहिए ग्राम ड्राई वेट के अंदर, और जिनका इससे इतना कम होने हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दोनों ही ज़रूरी होते हैं, बट अगर कंपेयर किया जाए तो ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये उनसे कम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एसेंशियल हैं टोटल 17 हैं, उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि उनका जो अमाउंट है प्लांट के अंदर वो कितना है। तो यहाँ पर मैक्रो और माइक्रो है, मतलब ये मेन टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ट्रेस टाइप के या अपन कह सकते हैं अप्रधान होते हैं। तो यहाँ पर अब कौन कौन से ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी, टोटल 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जिसमें 9 जो होते हैं मैक्रो होते हैं और जो 8 होते हैं माइक्रो होते हैं। नंबर प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 हमारे मतलब वृहद पोषक तत्व होते हैं, और 8 हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, मैक्रो माइक्रो। इनके ट्रिक से हमें इसको याद रखना पड़ेगा। तो जो मैक्रो की जो ट्रिक है वो ये है, चांस पाके मांगे कार। यहाँ पर चांस को आपको पढ़ना चोंस पाके मांगे कार। तो यहाँ पर CHONS ये सारे एलिमेंट हैं, तो CHONS। तो यहाँ पर ये एलिमेंट पाके पीके
मांगे Mg और कार Ca। तो ये चांस पाके मांगे कार से आपके 9 एलिमेंट कंप्लीट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसको आपको बहुत बेसिकली बहुत याद रखना है, नीट के अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है इसमें से कौन सा माइक्रो है, मैक्रो है, तो ट्रिक से ही याद रखना पड़ेगा। अब मैक्रो की जो माइक्रो की जो ट्रिक है वो है, नाइस बॉय कॉल्ड मदर मंजन क्यों फेंका। कि एक लड़का कह रहा है, नाइस बॉय लड़का कह रहा है अपनी मदर को, आपने मंजन क्यों फेंका। इससे हमारे पास ये माइक्रो की ट्रिक आ गई है। नाइस मतलब निकिल और बॉय मतलब बोरोन, कोल्ड मतलब Cl मतलब क्लोरीन क्लोराइड, मदर मतलब एमओ और मंजन 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 मैग्नीशियम मैग्नीज सॉरी और जिंक और क्यों कॉपर और फेंका आयरन। तो ये हमारे आयरन, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डियम, क्लोरीन और निकल, ये हमारे 8 हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं। नाइस बॉय कॉल्ड मदर, मंजन क्यों फेंका, चांस पाके मांगे कार। ये 2 ट्रिक बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है कि प्लांट के अंदर जो 17 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, एक माइक्रो एक मैक्रो, और कौन कौन से माइक्रो हैं कौन कौन से मैक्रो हैं इस बेस पर हमें ध्यान में रखना है। प्लीज़ इसको बहुत इंपॉर्टेंट आपको मान के चलना है। नीट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माइक्रो मैक्रो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। अब हम इनके डिफरेंस को लेकर बात कर लेते हैं। तो ये माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के डिफरेंस हैं। तो देखो हमने कहा है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और ये इनका कंसंट्रेशन लो भी होता है, इनका कंसंट्रेशन हाई होता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। इन्हें ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, इन्हें मेजर एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, चांस पाके मांगे कार और नाइस बॉय कॉल्ड मदर, मंजन क्यों फेंका। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। और बेसिकली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे मिनरल्स होते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे भी आते हैं जो नॉन मिनरल्स होते हैं। अब नॉन मिनरल्स क्या होते हैं इसको हम बात अभी करेंगे। और प्लस दे कैन बी टॉक्सिक फॉर द प्लांट प्रेजेंट एक्स। अब ये है माइक्रो अगर कम अमाउंट में चाहिए, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं तो ये इसका हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है, बट ऐसा केस हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में नहीं होता है। तो बेसिकली मैं ये बोलूँ प्लांट के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनकी डेफिशिएंसी से प्लांट की ग्रोथ स्टंट हो सकती है, मतलब रुक सकती है, रिटायर्ड हो सकती है। तो ये इनके डिफरेंस है। अब बेसिकली हम कहते हैं कुछ और तरीके से भी आपको इन एलिमेंट्स को ध्यान में रखना है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो माइक्रो मैक्रो दोनों की तरह काम करते हैं, कभी इनकी जरूरत ज़्यादा पड़ती है कभी कम। तो इंटरमीडिएट कंडीशन में आते हैं आयरन, बोरोन। प्राइमरी मेगा प्रिनेटिव मतलब बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं, मतलब इन्हें क्रिटिकल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इनकी प्लांट इनको बहुत यूज़ करता है, और इनकी थोड़ी सी भी डेफिशिएंसी प्लांट के लिए बहुत हार्मफुल होती है, टॉक्सिक होती है। तो प्राइमरी मेगा न्यूट्रिएंट्स हमारे NPK हैं, और सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कुछ ऐसे भी हैं जो इन कैटेगरी में नहीं आए हुए, 17 एसेंशियल एलिमेंट्स में फिर भी प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। फंक्शनल एलिमेंट्स हैं सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेजिलियम। तो ये हमारे कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं। इंपॉर्टेंट आपको NPK याद रखना है। अब हम यहाँ पर अगली बात करते हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनको फंक्शन के बेस पर हम कैटेगराइज करते हैं। बेसिकली जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, चाहे वो DNA है, आयरन है, कार्बोहाइड्रेट है। उसके अंदर बेसिकली हम इन्हीं एलिमेंट्स की बात करते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी रिलेटेड होते हैं, मतलब ATP, ये क्लोरोफिल जो हम बात करते हैं इनके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे फॉस्फोरस, मैग्नीशियम है। एनर्जी एक्टिवेटर मतलब हम यहाँ पर बोलें कि एंजाइम एक्टिवेटर हैं, और इसमें अपन कह सकते हैं एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले हैं ये। डिफ्यूज़न बैलेंस मतलब कि अगर कहीं पर कंसनट्रेशन कम ज़्यादा हो रही है तो उसे बैलेंस करने में सोडियम क्लोराइड इनका यूज़ करते हैं। नॉन मिनरल एलिमेंट्स CHO, ये आपको ध्यान में रखना है। ये वो होते हैं कि जो सॉइल से नहीं मिलते, हमें एयर और वाटर के थ्रू मिलते हैं। अगर हम बात करें CO2, तो CO2 तो अपन बात करते हैं हमें गैस की फॉर्म में, एयर से मिल रही है, और हाइड्रोजन और जो है वाटर की फॉर्म से हमें मिल रहा है, तो इसलिए इसे नॉन मिनरल एलिमेंट्स बोला गया है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मिनरल एलिमेंट्स में कौन से नॉन मिनरल एलिमेंट्स आते हैं, मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स में कौन से नॉन मिनरल एलिमेंट्स आते हैं। तो CHO, क्रिटिकल क्रांतिक एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, इनकी थोड़ा सा भी डेफिशिएंसी होने से प्लांट की अंदर वो डेफिशिएंसी दिखने लग जाती है। NPK आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक जगह बनते हैं और मूव नहीं करते हैं, ये मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, और जो मूव करते रहते हैं प्लांट के अंदर, बनते कहीं हो रहे हैं लेकिन डिफ्यूज़ होते रहते हैं। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं वो मोबाइल एलिमेंट्स हैं। तो आपको अब ये ध्यान, जो इमोबाइल एलिमेंट्स होते हैं या असंचरणशील होते हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी होती है तो सबसे प्लांट के अंदर जो अपन कह सकते हैं यंग वंस लीव्स होती हैं उनमें उसकी डेफिशिएंसी नज़र आती है। और जो मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं जो मूव करते संचरणशील होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी सबसे पहले हमें ओल्ड पार्ट पर या ओल्ड लीव्स में नज़र आती है। कहने का मतलब आपको ये है कि इनमें से अगर किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाए जो हमारी इमोबाइल है, तो वहाँ उसकी डेफिशिएंसी आपको सबसे पहले
उसकी डेफिनेशन सबसे पहले आपको कहाँ दिखेगी, जो फ्रेश लीव्स हैं उसमें दिखेंगी, यंग वंस लीव्स में दिखेंगी, और मोबाइल जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी डेफिनेशन सबसे पहले आपको ओल्ड लीफ में दिखेंगी। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है बात। अब अपन देखते हैं कि प्लांट्स एलिमेंट्स को किस फॉर्म में यूज़ करता है। अगर नाइट्रोजन की हम बात करें तो प्लांट उसे नाइट्रेट अमोनियम की फॉर्म में यूटिलाइज करता है, मतलब उसे लेता है, ऑब्जर्व करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पर अपन देखें फॉस्फोरस की फॉर्म कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, इन सब की ये स्टेट आपको ध्यान में रखनी है जिस फॉर्म में प्लांट उसे ऑब्जर्व करता है। आयंस की फॉर्म में कर रहा है, फेरस से फेरिक फॉर्म में कर रहा है, बोरेट फॉर्म में कर रहा है। तो ये सीधा क्वेश्चन आता है कि प्लांट जो है वो सॉइल से जो मिनरल्स ले रहा है वो किस फॉर्म में ले रहा है डायरेक्ट। अब क्योंकि इंपॉर्टेंट है मिनरल्स, ये सारे इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो प्लांट को चाहिए ही चाहिए, बट वो किस फॉर्म में यूज़ में, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि एयर से वो गैसेस फॉर्म में ले रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। मोस्टली जो वाटर, एयर और सॉइल का जो कॉम्बिनेशन है, कुछ एलिमेंट्स वाटर के थ्रू या फिर एयर के थ्रू या सॉइल के थ्रू होते हैं। तो जो सॉइल से मिनरल्स लिए जा रहे हैं वो किस फॉर्म में लिए जा रहे हैं, फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। अब मेन जो डेफिशिएंसी हो जाती है कुछ एलिमेंट्स की वजह से, तो आपको ये नाम याद रखने बहुत ज़रूरी हैं कि सल्फर, मोलिब्डेनम, पोटेशियम या कोई भी, ये जो भी मैंने आपको सामने जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं, पर्टिकुलरली सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी प्लांट में कौन सी डिजीज है। डाईबैक मतलब होता है, मतलब उस प्लांट का पार्ट क्या हो गया, डेथ ही हो गई। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं। तो डायरेक्ट आपको से इसकी ये पूछा जाता है कि इस मिनरल की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो गई है। तो डिजीज़ का नाम आपको याद रखना है। और अब हम बात करते हैं कुछ कीवर्ड्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली अगर जब आपको कोई भी प्लांट एलिमेंट की ना उसके फंक्शन की बात करोगे, उसकी डेफिशिएंसी की बात करोगे, तो बहुत कॉमन आएंगे। क्लोरोसिस का मतलब होता है जब हमारे प्लांट के अंदर क्लोरोफिल कम बनने लग जाए, और प्लस हम ये कहें जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लग जाएं, तब उस कंडीशन को बोला जाता है क्लोरोसिस। और नेक्रोसिस वर्ड जब यूज़ में लिया जाता है, तब कोई सेल या कोई टिश्यू डिग्रेड हो रहा है या उसके सेल पार्ट डैमेज हो रहा है, तब अपन कह सकते हैं नेक्रोसिस हो रहा है, टिश्यू की डेथ हो रही है। ये वर्ड बहुत कॉमन है। मतलब प्लांट के अंदर किसी भी एलिमेंट की जो डेफिशिएंसी होती है उसमें बहुत कॉमन फैक्टर क्या आते हैं कि प्लांट की ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, लीव्स जो हैं वो जल्दी झड़ जाएंगी, विल्ट हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी, या फिर उसमें क्लोरोसिस हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी, लीव जो है वो पीली पड़ जाएंगी। ये जो बेसिक से जो डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स होते हैं ये मेनली हर एलिमेंट्स में अपन को देखने को मिलते हैं। हमारे लिए इनके फंक्शन इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एलिमेंट है वो प्लांट के अंदर क्या फंक्शन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। प्लस ये जो नेम वाइज जो डिजीज हैं वो आपको माइंड में रखनी है। कॉपर की अपन यहाँ पर बेसिकली ये भी सीख लेते हैं कि मोस्टली जो एलिमेंट से क्लोरोसिस हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, वो कौन कौन से एलिमेंट से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्लोरोसिस की ट्रिक है, मॉन्क्स मतलब जो साधु वगैरह होते हैं, विथ येलो फेरारी रीच्ड जंतर मंतर वाई MG रोड। कहने का मतलब है कि जो मॉन्क्स हैं वो येलो फेरारी से जंतर मंतर में गए हैं, पहुँचे हैं वाई MG रोड को पकड़ के। इससे हमारे पास अपन ये कह सकते हैं ये वो वाले एलिमेंट्स आ गए जिनसे हम ये कहें कि क्लोरोसिस होती MONKS। और येलो मतलब हो गया क्लोरोसिस का मतलब क्या है, लीव्स जो होती पीली पड़ जाती है, फरारी मतलब FE, और जंतर में ZN, मंतर MN, और MG मतलब हो गया अपना मैग्नीशियम। तो ये हमारे ध्यान में आपको रखने हैं कि ये क्लोरोसिस से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं। अब जो टिश्यू को डिग्रेड कर रहे हैं या सेल की डेथ कर रहे हैं उसके नेक्रोसिस, उसकी जो ट्रिक है, काकू किल्ड काकी टू ईट मैगी, कि जो काकू है वो मैगी के लिए काकी को मार रहा है। किल्ड में मतलब आपको नेक्रोसिस से ध्यान में रखना, काकू कैल्शियम कॉपर, काकी पोटेशियम, और मैगी मतलब MG। तो ये नेक्रोसिस की ट्रिक है। मतलब वो मेनली वो कौन से एलिमेंट्स है जिसमें से नेक्रोसिस देखने को मिलती है, वो मेनली कौन से एलिमेंट हैं जिससे आपको क्या देखने को मिलती है, क्लोरोसिस देखने को मिलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये ट्रिक तो ध्यान रखनी है माइक्रो मैक्रो की। चांस पाके मांगे कार और नाइस बॉय कॉल्ड मदर, मंजन क्यों फेंका, 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सेल डिवीज़न की ग्रोथ को रोक देते हैं, मतलब उनमें मॉन्क्स डोंट डिवाइड पीपल। तो मॉन्क्स में MONKS ये वो एलिमेंट्स है जिसकी वजह से सेल डिवीज़न होना रुक जाता है अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 17 निशित एलिमेंट कौन कौन से हैं, माइक्रो मैक्रो को हमने किस कैटेगरी में बांटा है, और मेनली जो क्लोरोसिस नेक्रोसिस जो ये टर्म्स हैं ये बेसिकली हर एलिमेंट की डेफिशिएंसी में देखने को मिलती है मोस्टली। तो बेसिकली वो कौन कौन से एलिमेंट जिनसे आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं,
तो वो आपको ध्यान में रखना है। हर एलिमेंट के फंक्शन को अगर माइंड में रखेंगे, और इवन फंक्शन अपने आप याद हो जाते हैं जब हम पूरी प्लांट की फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं। हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं जो भी आज मैंने आपके सामने डिस्कस की है, इन्हें आप याद करने की पूरी ट्राई करें। तो फिजियोलॉजी के अंदर सारे एलिमेंट हैं, उनके कहीं ना कहीं फंक्शन आपको दिख जाएंगे, तो अपने आप समझ आ जाएगा भाई कैल्शियम का यहाँ यूज हो रहा है, पोटेशियम का यहाँ यूज हो रहा है, सोडियम का यहाँ यूज हो रहा है। तो ये हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वैसे ही हमें ध्यान में रहता ही है। तो मेनली हमें नाइट्रोजन ये हो गया, फॉस्फोरस के, NPK जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से हमने माइंड में रखना है, मैक्रो एलिमेंट्स को माइंड में रखना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनको और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।